इस कायनात में ये बुजुर्ग बैठे हुए सलवात पढ़ दीजिए। थोड़ी देर वीडियो रोक ले, मुतवज्जे रहें, एक और सलवात पढ़ दीजिए। ये जिंदगी गुजारने के बाद ये इंसान मौत और जिंदगी के फलसफे को ना समझ सका। मौत किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं। हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, ये सफेद सर और सफेद रीश रखने वाले, अपनी जिंदगी के तजुर्बात गुजारने वाले, ये हमसे ज्यादा सियाह दिन और सियाह रातें, सफेद दिन और सियाह रातें गुजारने के बाद अगर इस मजमे में किसी से सवाल किया जाए जिंदगी किसे कहते हैं, तो इंसान जिंदगी की मुकम्मल डिफिनेशन नहीं कर सकता है, मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकता है। जिंदगी की, जीवन की, हयात की मुकम्मल इंसान उदाहरण पेश नहीं कर सकता है कि जिंदगी किसे कहते हैं। हर इंसान अपने अपने तजर्बे, अपने अपने जाविये, अपनी अपनी फिक्र, अपनी अपनी थिंक, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बूझ के साथ इंसान जिंदगी को बताता है। अगर किसी से पूछा जाए जिंदगी क्या है, तो इसमें तीन तबके मिलते हैं, तीन गिरोह मिलते हैं। हमने पूछा, तीन पार्टियां मिलती हैं। जिंदगी किसे कहते हैं, तीन कमेटियां मिलती हैं। लोग अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। एक तबका वो है जो जिंदगी को समझता है अपने तरीके से। एक तबके को देखा, हमने पूछा जिंदगी भैया किसे कहते हैं, उसने कहा माशरे में रहना जिंदगी है, लोगों को सलाम करना जिंदगी है, बाप का हक अदा करना जिंदगी है, बहन का हक देना जिंदगी है, हक को ना समझना जिंदगी है, हमसाये को समझना जिंदगी है, बाप की अजमत जिंदगी है, माँ का मर्तबा जिंदगी है, बहन की अजमत को, भाई के हक को समझना जिंदगी है, दूसरे को सलाम करना जिंदगी है, प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ, एक कानियत के साथ रहना जिंदगी है, इत्तेहाद के साथ रहना जिंदगी है। अब हमने दूसरा तबका देखा, उससे पूछा मियाँ जिंदगी किसे कहते हैं, उसने कहा अच्छा पैसा होना जिंदगी, अच्छा लिबास पहनना जिंदगी, बैंक बैलेंस होना जिंदगी, अच्छी कार मर्सिडीज बंगला होना जिंदगी, माशरे में अच्छी जिंदगी गुजारना जिंदगी है, एक दूसरे से बात न करना जिंदगी है, अपने रोब, अपने जलाल, अपनी हशमत, अपने घमंड, अपने गुरूर, अपनी आना, अपनी तमकनत में रहना जिंदगी है। सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरा मकान आला है, मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरे पास पैसे ज्यादा है, मेरे पास नौकर ज्यादा है। अपने आप को जिम्ला दे रहा हूँ, अगर दुआएं दे तो दुआएं दे दे, दाद दे तो दाद दे, हक बात लगे तो बोलना जरूर, क्योंकि हक बात पे बोलना इंसानियत है। हर हमने पूछा जिंदगी किसे कहते हैं, अपनी तमकनत, अना, गुरूर, घमंड में रहना, यानी अपने आप को फिरौने वक्त समझना जिंदगी की अलामत है, कारून और नमरूद समझना जिंदगी की अलामत है, शद्दाद समझना जिंदगी की अलामत है। अब हमने तीसरा गुरु देखा, उससे पूछा जिंदगी क्या है, उसने कहा हराम काम करना जिंदगी है, दूसरे को सताना जिंदगी है, दूसरे को लूटना जिंदगी है। हमने जब तीसरे तबके से पूछा जिंदगी क्या है, जब हमने तीसरे तबके से पूछा जिंदगी क्या है, उसने कहा हाथों का हरकत करना जिंदगी, पैरों का चलना जिंदगी, बालों में नमू होना जिंदगी, आंखों का देखना जिंदगी, लबों का बोलना जिंदगी, कानों का सुनना जिंदगी, यहाँ से वहाँ जाना जिंदगी, जीरो फिलार्स करना जिंदगी, इंसान को इंसान समझना जिंदगी। लेकिन जब हम जिंदगी को समझते गए, लेकिन जिंदगी समझ ना आई, जिंदगी किस बला को कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, जिंदगी क्या है। फिर हमने अपने काशाए दिल को संभाला और संभालने के बाद उस दहलीज पे पहुंचे जो मुश्किल कुशाई का दरवाजा है। हमने अपने सवाल को बुलंद किया, हमने कहा कायनात, इस दुनिया के इंसानों से, इस दुनिया के बदबख्त लोगों से हमने जिंदगी को समझना चाहा, मगर जिंदगी ना समझ सके। हमने अंग्रेजों से पूछा, जिंदगी ना बता पाए, हमने मुस्लिमों से पूछा, जिंदगी ना बता पाए। मौला ये जिंदगी क्या है, अभी एक कायनात ने कहा जब जिंदगी समझना है तो हमने नहजुल बलागा में मौला के फरमान को पढ़ा। मौला ने फरमाया अगर कोई तुमसे सवाल करे जिंदगी किसे कहते हैं, तो थोड़ी सी रेत उठाना, अपनी हथेली पे रखना और फूंक मार देना, बता देना दुनिया वालों को जिंदगी सिवाय इसके कुछ नहीं है। ये पत्ता है, जब तक दरख्त पे है हयात है, जिस दिन उड़ गया मौत है।
یہ موت ہے. پھر جملہ دے رہا ہوں, سانسوں کے چلنے کا نام ہے زندگی, دل کی دھڑکنیں ساکت ہو جانے کا نام ہے موت. اور زندگی اور موت کے فلسفے کو امیر کائنات سے زیادہ کسی نے نہیں بیان کیا. ہم نے پوچھا مولا ہمیں یہ تو پتا چل گیا زندگی کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں, لیکن اب اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے, زندگی بسر کیسے کرنا ہے, جیون یاپن کیسے کرنا ہے, زندگی گزارنا کیسے ہے. امیر کائنات نے کہا دیکھو زندگی جب بھی گزارو تو صرف دو زاویوں کو یاد رکھنا, دو زاویوں کے اعتبار سے گزارنا کہ جب تک تم اس دنیا میں زندہ رہو تو اس طریقے سے زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے, اور جس دن مر جاؤ تو تم پہ کریا کریں. اگر زندہ رہنا ہے, جینا ہے تو ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں. ایسا نہ ہو کہ راستہ تمہیں آتا ہوا دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کہیں محلے کا سب سے بڑا فسادی آ رہا ہے, راستہ بدل لو, زندگی گزارو. اور ایسا نہ ہو مرنے کے بعد کہیں اچھا ہوا مر گیا, بستی پاک ہو گئی. مولا نے کہا دو زاویے یاد رکھو, دو زاویے یاد رکھو, زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں, خواہش مند رہیں, مر جاؤ تو تمہیں یاد کریں, تمہارے اوپر گریا کریں. تو زندگی کے زاویے یاد رکھنا. انگلش میں بہت اچھا معقولہ ہے, کہا گیا ہے لیو لائف علی, ڈائی لائف حسین, جیو تو علی کی طرح, مرو تو حسین کی طرح. شاہ میں آؤ تو خلوص دل سے, غم شبیر مناؤ تو خلوص دل سے, ادا کے فرش پہ آؤ تو خلوص دل سے, نعرہ حیدر کا لگاؤ تو خلوص دل سے, نعرہ حیدر کا لگاؤ تو خلوص دل سے. کسی مومن کی کمی پر نہ تم کلپا تانو, کسی مومن کی کمی پر نہ تم کلپا تانو, گلے مومن کو لگاؤ تو خلوص دل سے, گلے مومن کو لگاؤ تو خلوص دل سے. نعرہ حیدری, جیو تو علی کی طرح اور مرو تو حسین کی طرح. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ الذی خلق الموت والحیات. بڑی تیزی کے ساتھ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا ہو جو ہمارے اپنی قوم کے لیے ایک حرف بنے, ایک بے عزتی کا سبب بنے. جو وقت ہے میں چاہتا ہوں اسی وقت معینہ میں مجلس کو ختم کیا جائے. کان الذی خلق الموت والحیات, ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا, اس لیے خلق کیا. کوئی بھی چیز عبث اور بیکار پیدا نہیں کی ہے, اللہ نے کوئی بھی چیز بے وجہ پیدا نہیں کی ہے. الذی خلق الموت والحیات, ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. صرف اس کے ترجمے میں ہی پوری بات ہے, تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس لیے ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا. مگر میرے عزیزوں, اللہ نے یہاں کا احسن و عملا, تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے اکثر و عملا نہیں کہا, تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. بڑی توجہ, اللہ نے یہ نہیں کہا تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے, اللہ نے کہا تم میں بہتر اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زیادہ سجدے چاہیے, مجھے زیادہ نمازیں چاہیے, مجھے زیادہ روزے چاہیے, مجھے زیادہ صدقات چاہیے. مجھے زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بہتر عمل کی ضرورت ہے. دلی میں رہنے والے حضرات بیٹھے ہیں تو دلی کے اچھے لوگوں, آپ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں سمجھے گا. آپ جب پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اسٹیکر پر, بینر پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ کوالٹی بھی ملے گی اور کوانٹٹی بھی ملے گی. پیورتا
اور شدھتا، یعنی پیٹرول جو مل رہا ہے وہ کیسا مل رہا ہے؟ پیور، کوالٹی والا. تو اللہ نے کہا مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے، مجھے کوالٹی چاہیے. کیا کہا؟ مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے، تمہارے بے شمار سجدے نہیں چاہیے، مجھے کوالٹی چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھو، خلوص کے ساتھ پڑھو. بے شمار سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا مسجدوں کو گھیراؤ کرنا، گھر سے ٹوپی پہن کے نکلنا، دوسرے پہ اپنی عبادت کا روپ جھاڑنا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے خلوص والا چاہیے، مجھے پیورتا چاہیے، شدھتا چاہیے. دلیل دے رہا ہوں، بڑی توجہ. مجھے پیورتا چاہیے، شدھتا چاہیے، کوالٹی چاہیے. مجھے بے شمار سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، لا تعداد سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. تم سجدہ کرو گے تب بھی میں ساجد ہوں، سجدہ نہ کرو گے پھر بھی میں ساجد ہوں. مجھے سید الساجدین جیسی ذات سجدہ کرتی ہے، مجھے علی جیسا امام سجدہ کرتا ہے، مجھے ایسی ذاتیں سجدہ کرتی ہے اگر سجدے میں ان کے پاؤں سے تیر نکال لیا جائے تو ان کے خلوص میں کمی نہیں ہوتی ہے. سادہ سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، لا تعداد نہیں چاہیے، بے شمار نہیں چاہیے. مجھے کوالٹی چاہیے، مجھے شدھتا چاہیے، مجھے پیورتا چاہیے. مولا فرماتے بے شمار سے، اللہ فرماتا زیادہ سجدوں کی، بے شمار سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ ایک ہو مگر کربلا جیسا ہو. سجدہ ایک ہو مگر کربلا جیسا ہو. دلیل دے رہا ہوں، اللہ نے کہا اگر مجھے زیادہ سجدے درکار ہوتے تو میں کبھی بھی ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نہ نکالتا. تم کتنی بھی عبادتیں کر لو مگر شیطان سے زیادہ سجدے نہیں کر سکتے. مجھے خلوص والے چاہیے. شیطان عقیدے میں سلپ ہوا تھا، مجھے عقیدے والے خلوص والے سجدے چاہیے. مجھے خرافاتی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر لالچ والے سجدے ہیں اور جس میں دکھاوا ہے اور نیت خلوص والی نہیں ہے تو مجھے ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پاک و پاکیزہ سجدے چاہیے. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں دلیل میں. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بڑی توجہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں صلوات پڑھ دیجیے. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم نے نماز فجر پڑھنے کے بعد یا نماز ظہرین پڑھنے کے بعد نماز مغربین تک عمدن جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ کیا، جان بوجھ کر عمدن کوئی گناہ نہ کیا تب تو تمہاری نماز قبول ہے، ورنہ تمہاری نماز کو شیطان کی طرح تمہارے گلے میں لعنت کا توق بنا کے ڈال دیا جائے گا. اب بڑی توجہ، اللہ نے کہا مجھے سجدہ ایک چاہیے، خلوص والا چاہیے. بے شمار نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بے شمار سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو میں نے 2 دلیلیں پیش کی ہے، اسلام کا، شریعت کا، دین کا پورا دار و مدار مولانا بیٹھے ہیں، یا تو قرآن پہ ہے یا معصومین کے فرمان پہ ہے. میں نے دونوں دلیلیں دی ہیں اور جو بات کہوں گا پوری تائید کے ساتھ کہوں گا. میں جو پڑھوں گا اس کی ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. آپ کیا سمجھیں گے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. 2 دلیلیں، لوگوں کے ذہن میں بات چلتی ہے نماز اپنی جگہ ہے، برے کام اپنی جگہ ہے. کہتے ہم دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو اس کا نماز پہ کوئی فرق نہیں ہے. ہم شراب پیتے ہیں اس کا نماز سے کیا مطلب؟ ہم جوا کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں اس کا نماز سے کیا مطلب؟ نہیں میرے بھیا، اللہ نے عقل سلیم دی ہے. اگر یہی بات ہوتی تو پھر کربلا واقع ہی نہ ہوتی. حسین نے سن 61 ہجری میں تب کے میدان میں ایک خط امتیاز کھینچا حق و باطل کے درمیان کا. آج کے بعد دودھ کا دودھ رہے گا، پانی کا پانی رہے گا، حق ادھر رہے گا، باطل ادھر رہے گا. اب تک شراب پینے والا نماز پڑھا سکتا تھا، آج کے بعد نہیں پڑھائے گا. اسی لیے حسین کربلا میں آئے تھے. حق و باطل کے درمیان زہرا کے لال نے، دل بند رسول نے حق و باطل کے درمیان سن 61 ہجری کے
ادھر حق ہے، جو ادھر آ گیا وہ الگ بات ہے، ادھر لاکھوں رہے، ادھر 72 آ گئے، بات پھر وہی آ گئی۔ اللہ کو کوالٹی چاہیے، پیورتا چاہیے، شدھتا چاہیے، بے شمار نہیں چاہیے، انگنت نہیں چاہیے۔ اگر انگنت چاہیے ہوتے تو حسین کے پاس 72 نہیں ہوتے، لاکھوں ہوتے۔ حسین نے شخصیت نہیں پکاری، حسین نے کردار بلائے تھے، کردار، ورنہ حسین عباس اور اکبر اور امام سجاد کے بہادر کے ہوتے ہوئے، ایسے ایسے بہادروں کے ہوتے ہوئے، اگر خالی عباس اپنے ابووں کا اشارہ کر دیتے، 9 لاکھ کا لشکر، 9 لاکھ کا لشکر فرات میں ڈوب کے مر جاتا۔ اگر مولا عباس اپنے ابووں کا اشارہ کر دیتے، 9 لاکھ کا لشکر فرات میں ڈوب کے مر جاتا۔ مگر حسین نے دلیل دے رہا ہوں، مگر حسین نے عباس و علی اکبر اور امام سجاد جیسے بہادر کے ہوتے ہوئے حبیب کو خط لکھ کے بلایا اور رفل فقی لکھا۔ اس ضعیف کو، 80 سال کے ضعیف کو کیا ضرورت تھی؟ حسین نے کربلا بلایا کوفے سے، خالی عباس کو حکم دیتے 9 لاکھ کا لشکر فنار ہو جاتا، مگر حسین نے کہا یہ جنگ ہے حق و باطل کے درمیان، مجھے یہاں بہادر نہیں کردار چاہیے۔ حسین نے کردار اکٹھے کیے ہیں، اور آپ نے مولا عباس کی بہادری سنی ہے نہیں، بلکہ مولا عباس نے خطبے دیے ہیں کربلا میں، اور خود ہر خطبے میں معرفت امام اور توحید بتائی ہے، ہر ایک کردار پیش کیا ہے۔ اور جب امام حسین نے کہا کہ سب کے سب چلے جاؤ رات کی تاریکی میں نے چراغ قبول کر دیا ہے، یہ حسین کردار کو ہی دیکھ رہے تھے، میں نے چراغ قبول کر دیا اور تمہاری جنتوں کا ضامن میں ہوں۔ سب سے پہلے تاریخ کا جملہ ہے، مقاتل میں لکھا ہے، سب سے پہلے مولا عباس نے اپنی گردن پہ تلوار رکھی اور رکھنے کے بعد کہا تھا اگر ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور ہمارے گوشت کو قیمہ قیمہ کر کے ہوا میں منتشر کر دیا جائے اور پھر جمع کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو ہمارے اندر سے ایک ہی صدا نکلے گی، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ ہے، برے کام اپنی جگہ ہے، تو 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ چھٹے امام کا قول ہے، مولا فرماتے ہیں اگر ظہرین پڑھنے کے بعد مغربین تک آمدن چاند پہنچ کے کوئی گناہ نہیں کیا تب تو نماز قبول ہے، وگرنہ تمہاری نماز کو، تمہارے سجدوں کو تمہارے گلے میں لعنت کا توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اب بھائی کی زمین چھین لی ہے، سب سے بڑا نمازی ہے، بہن کا حق نہیں دیتا ہے، تہوار کا پتہ نہیں ہے، عید گزر گئی، بقرعید گزر گئی، بہن روتی رہ گئی، سب سے بڑا روزے دار ہے، سب سے بڑا نمازی ہے، شراب سب سے زیادہ پیتا ہے، سب سے بڑا نمازی ہے، سٹا سب سے زیادہ لگاتا ہے، سب سے بڑا نمازی ہے، اور اس کے بعد کوئی کہہ دیتا ہے کہ برے کام کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ ہے، برے کام اپنی جگہ ہے۔ ارے یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ عقل دی ہے اللہ نے۔ یہی تو حسین بتانے آئے تھے کہ نماز اگر اپنی جگہ ہوتی اور برے کام اپنی جگہ ہوتے، نماز اور برے کام مخلوط ہو گئے تھے۔ یزید بندروں سے کھیلتا بھی تھا، شراب بھی پیتا تھا، روپی کی عزت نہیں سمجھتا تھا، تخت پہ بیٹھ بھی رہا تھا، ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی جمعہ ہوا تھا، ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، ادھر بھی روزے دار تھے، مگر پتہ کیسے چلتا کون سے حق والے ہیں کون سے باطل والے ہیں؟ یہی تو حسین بتانے آئے تھے۔ حسین نے کہا کربلا سے پہلے نماز اور شراب مخلوط ہوں گے، کربلا کے بعد نماز اور شراب مخلوط نہیں ہوں گے۔ نماز نماز رہے گی، شراب شراب رہے گی، حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا،
गुजरी हो। तो मौला का फरमान है, हक जो है वो कड़वा हुआ करता है। उस मिंबर का फैज़ और जिम्मेदारी यही है कि इससे हक बोला जाए। आखिरी बात और ख़त्म दुआ कि हमने मौत और हयात को पैदा किया, हम ही मौत और हयात के मालिक हैं, हम ही मौत देते हैं, हम ही ज़िंदगी देते हैं। मगर अल्लाह ने इसम को पोशीदा रखा। हमारी निगाहों ने देखा कोई बंदे खुदा था जिसकी नीयत का नाम मौत, ठोकर का नाम जिंदगी। हमने देखा कोई बंदे खुदा था जिसकी नीयत का नाम मौत और ठोकर का नाम जिंदगी। एक वाक़या और खत्म दुआ। एक कूफे के अंदर मौला का सहाबी है अहमद कूफी। बड़ी तवज्जो आखिरी बात है और रब्ते मसाइल। मौला का सहाबी है अहमद कूफी। मौत और जिंदगी का फलसफा है, पूरी बात मौत और जिंदगी। अहमद कूफी है। एक शख्स कूफे के अंदर आया, कुछ लोग बैठे हुए। उसने कहा भाई मैं परेशान, मुफलिस हूँ, परदेसी हूँ, नादिर हूँ, लाचार हूँ, मेरे पास खर्च नहीं है, मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। उन्होंने कहा हम तो खुद बैतुल माल में पलते हैं, हम कहाँ से दे सकते हैं। कुछ दूर जाओ, अमीर कायनात, हल्लाल मुश्किलात, मसीह रसूल अली मुर्तज़ा का घर है। उस दरवाजे की खासियत ये है वहां से कोई खाली नहीं गया है, अपना हो कि पराया हो। ये चला, कुछ दूर पहुंचा था, सामने से अमीर मुमकिनात मौलाए कायनात आ रहे थे। इसने सलाम किया, सलाम करने के बाद कहा मैं परदेसी हूँ, मुसाफिर हूँ। मौला ने फरमाया वो तो हम चेहरे से जान लेते हैं। इमाम जब तक इमाम नहीं होता है जब तक दिलों के राजों को ना जाने, जब तक दिल बादल बरसात ना कराए इमाम नहीं होता है, जब तक लोगों की तकदीर ना बनाए इमाम नहीं होता है। मुझे नहीं पता इस मजलिस में कौन क्या सोच के आया है, कौन दिल में क्या लिए बैठा है, लेकिन जो पर्दे में इमाम है वो सबको जानता है। कौन दिल में क्या लिए बैठा है, कितनी महाबत लेके आया है, कितना खुलूस लेके आया है, वो पर्दे से सबको जाना है। क्योंकि इमाम उस वक्त तक इमाम नहीं हो सकता जब तक दिलों के राजों को ना जाने। अमीर कायनात ने कहा ये तो हम चेहरे से जान लेते हैं। कहा मैं परेशान हूँ, मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। अली मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कांधे पे हाथ रखा, रखने के बाद कहा दीवाने हो, मांग अली से रहे हो और मांग कर्ज रहे हो। मांग अली से रहे हो और वो भी कर्ज मांग रहे हो। हम जिसे दे देते हैं दे देते हैं, हम जिसे दे देते हैं दे देते हैं, फिर वापस नहीं लेते। हम अगर बालों पर देते हैं तो हवा में परवाज दे दिया करते हैं। हम बेजा को अबूतर बना दिया करते हैं, फिर को चांदी बनाने का हुनर दे दिया। हम जिसे दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। कहा मैं तुझे दे तो सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ आज किसी का भला हो जाए, आज किसी का भला हो जाए। मौलाए कायनात आगे आगे, साहिल पीछे पीछे। एक दरवाजे पे पहुंचे, अहमद कूफी के, मौला का मोमिन चाहने वाला सहाबी है अहमद कूफी। मौला ने दफ्तर बात किया, अहमद कूफी आया, दरवाजे को खोला, बात किया, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। मौला आप आए हैं, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। मौला ने कहा अहमद कूफी ये शख्स है, इसे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए, क्या तुम इसकी हाजत को पूरा कर सकते हो? क्या तुम इसकी हाजत को पूरा कर सकते हो? अहमद कूफी ने कहा मौला 2 को 4 ले लीजिए। आप बात नहीं समझे। अगर कोई आपके यहाँ की बैंक में कर्जा लेने जाए
तो बैंक वाले सबसे पहले जमानत मांगते हैं, उसके बाद लोन पास करते हैं, उसके बाद कर्जा देते हैं। जामिन कौन है, जमानत कैसी है? अरे जिस साहिल का जामिन अली हो, उसे देखने के बाद कोई नहीं कह सकता है एक के डबल ले लो। अहमद कुफी ने कहा मौला 2 क्यों, 4 ले लीजिए, क्योंकि जामिन अली है। उन्होंने फरमाया चूंकि इसकी जरूरत, इसकी एहतियात 2000 दीनार अहमद कुफी 2000 दीनार दे दे, लेकिन अहमद कुफी ये फ्री में नहीं है। तो मौला फिर कहा अहमद कुफी तुम ये चाहते हो मैं अली तुम्हें जन्नत में एक ऐसा बैग, एक ऐसा घर अता करूं जिसमें बाए वक्त दूध की 5 नहरें बहती हों। अब कौन नहीं चाहेगा कि जन्नत मिले? जितना मसला है सब तो जन्नत का है। अगर जन्नत और जहन्नुम ना हो तो लोग सजदे ही ना करें। अहमद कुफी ने कहा मौला, दौड़ा दौड़ा गया, 2000 दीनार दिरहम की थैली लाया, साहिल को दी, साहिल गया। मौला ने कहा अहमद कुफी जा कागज कलम और दावात लेके आ। अहमद कुफी ने कहा मौला लिखने की क्या जरूरत है, आपने कह दिया हो गया। मौला आपने कह दिया और हो गया। मौला ने फरमाया अहमद कुफी सनद जरूरी है, क्योंकि कल महशर के दिन मैं जब पुलिस सिरात पे खड़ा होऊंगा तब भी परवाने जन्नत दूंगा, आज भी परवाने जन्नत दे रहा हूँ। कागज कलम दावात लेके आ, लिख रहा हुआ बेहतर है। अहमद कुफी गया, जाने के बाद कागज कलम दावात लेके आया। अली ने कागज लिया और लेने के बाद मौला ने कहा मैं अली अपने अबी तालिब अहमद कुफी को जन्नत में एक ऐसा घर अता कर रहा हूँ जिसमें बायत दूध की 5 नहरें हमा वक्त बहती रहेंगी। मौला ने लिखा, अहमद कुफी को दिया, अहमद कुफी को जन्नत मिली जिंदगी में, जन्नत का परवाना मिला, खुश हो गया। अगर आप में से किसी को इमाम का वक्त इमाम आपको जन्नत लिख के दे दे, अल्लाह जाने आपकी खुशी का क्या आलम होगा, कहाँ कहाँ दिखाएंगे, किन किन रिश्तेदारों में फोन करेंगे। अहमद कुफी को जन्नत का परवाना मिला, दौड़ा दौड़ा गया, अपनी बीवी को बुलाया, बेटे को बुलाया, कहा जल्दी आओ अली ने जन्नत दे दी, जल्दी आओ अली ने जन्नत दे दी, जल्दी आओ अली ने जन्नत दे दी। मैं भूला नहीं हूँ, खुद तकरार कर रहा हूँ। अहमद कुफी कह रहा है जल्दी आओ अली ने जन्नत दे दी। अली का सहाबी है, क्या कह रहा है, जल्दी आओ अली ने जन्नत दे दी। यानी इसका मतलब अली की जिंदगी में, अली के सामने अली का सहाबी कह रहा है अली ने जन्नत दे दी, अली ने जन्नत दे दी। ये बात साबित हो गई कि जन्नत आज भी अली देता है, कल भी अली देता है। रसूल की हुजूर फरमा रहे हैं या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नत, या अली तू जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। हुजूर की हदीस से दलील है, वो दावा बेकार है जिससे दलील ना हो, हवाई फायरिंग बेकार है। हुजूर की हदीस है या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नत, या अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। अली आज भी जन्नत देने वाला है, कल भी जन्नत देगा। अहमद कुफी गया और जितनी देर में बीवी और बेटा आता, अहमद कुफी गिरा और गिर के फौत हो गया, मर गया। बीवी आई, नब्ज को पकड़ा, कहा तेरा बाप अहमद कुफी इस दुनिया से चला गया। दौड़ा दौड़ा जा अमीर कायनात अभी कुछ गली दूर पहुंचे होंगे, अली को बुला के ला। अहमद कुफी का बेटा तेज रफ्तार से दौड़ा, क्या देखा, अमीर कायनात चंद गलियां गुजरे थे, एक मर्तबा पहुंचा, पहुंचने के बाद कहता है मौलाए कायनात मेरा बाप आपका आशिक अहमद कुफी इस दुनिया से चला गया। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया पता था जाना है, इसीलिए तो जन्नत लिख के दी थी। पता था जाना है, इसीलिए तो जन्नत लिख के दी थी। बात खत्म
मौला आए, मौला ने एक मर्तबा अहमद कूफी को अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन दिया। क्या मकाम है अहमद कूफी का, अपने हाथों से गुस्ल, अपने हाथों से कफन, जनाजा सजाया गया, कब्रिस्तान में आया, खुद अमीर कायनात ने, खुद मौलाए कायनात ने अहमद कूफी की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद अहमद कूफी को कब्र में उतारा गया, तख्ते लगाए गए, लगाने के बाद मौलाए कायनात खुद तलकीन पढ़ रहे हैं। मंजर अजीब है ना, हमारे यहाँ हम जैसा गुनाहगार मौलवी पढ़ता है, वहाँ अमीर कायनात पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते जब पढ़ते हैं तो जो भी तलकीन है, मौलाना बैठे हुए तलकीन में है, तेरा इमाम अली है, तेरा इमाम हसन है, तेरा इमाम हुसैन है, कुरान तेरी किताब है, काबा तेरा किबला है। वो जो हदीस है कि उतलुबुल इल्मा इला मिनल महदे इला लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक, वही काम होता है। मौला पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम जैसा मौलवी कहता है क्या, मौला तलकीन पढ़ रहे हैं, अहमद कूफी कब्र में है, मौला सराहने बैठे हुए हैं। यहाँ हम जैसा मौलवी कहता है सुन और समझ, इस्माइल बम, इस्माइल बम, इस्माइल बम, सुन और समझ, सुन और समझ। इसका मतलब अली वाला मरता नहीं है, सुनता भी है, समझता भी है। सुन और समझ, इस्माइल बम, इस्माइल बम, तेरा इमाम अली है, तेरा इमाम हसन है, तेरा इमाम हुसैन है। एक मर्तबा मंजर अजीब है, खुद अमीर कायनात तलकीन पढ़ रहे हैं और मौला फरमा रहे हैं अहमद कूफी कब्र में है, मौला ऊपर है, मौला कह रहे हैं इस्माइल बम, इस्माइल बम, इस्माइल बम, अहमद कूफी सुन और समझ, तेरा इमाम मैं अली हूँ। अहमद कूफी तेरा इमाम मैं अली हूँ। दोस्तों तख्ते लगा दिए गए, सब अपने घर चले गए। एक मर्तबा मौला भी जाने लगे, अहमद कूफी का बेटा दौड़ा दौड़ा आया, आने के बाद मौला के कदमों पे हाथ रखा, रखने के बाद कहा मौला आप किस किस के इमाम हैं? लुत्फ लीजिए, मौला आप किस किस के इमाम हैं? मौला ने फरमाया इमाम इंसो वल जिन्ना, मैं इंसो इंसान का भी इमाम हूँ, जिन्नात का भी इमाम हूँ, मैं इमाम कायनात हूँ, मैं सारी कायनात का इमाम हूँ, मैं इमाम मुबीन हूँ। कहा मौला आप जब सबके इमाम हैं तो आप इतना तो बता सकते हैं कि मेरे बाप अहमद कूफी के साथ कब्र में क्या हो रहा है। आखिरी जुमले हैं, बुजुर्गों से दुआएं, नौजवानों से दाद चाहिए। कहा मौला बता दीजिए मेरे बाप अहमद कूफी के साथ कब्र में क्या हो रहा है। एक मर्तबा अमीर कायनात ने कहा अहमद कूफी के बेटे अली के इल्म का यही तो जादू है, कोई अली से सवाल एक करता है, अली जवाब दो देता है। कोई सवाल एक करता है, अली जवाब दो देता है। अहमद कूफी के बेटे अब जब तूने पूछा है तो अब अली बताएगा नहीं बल्कि क्या बदल समाते हैं माशाअल्लाह। कहा अली बताएगा नहीं बल्कि दिखाएगा। अली ने कब्र और अहमद कूफी के बेटे की आंखों के दरमियान 2 उंगलियां दराज की बुलंद की। अहमद कूफी के बेटे ने अली की उंगलियों के दरमियान देखा, देखने के बाद हैरत में इजाफा हुआ, आंखें खीरा हुई। होने के बाद अहमद कूफी का बेटा कभी कब्र में देखता है, कभी अली को देखता है, अली ने फरमाया अहमद कूफी के बेटे परेशान जो है, हैरान जो है, उसको बता चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों हो गया। का मौला परेशान इसलिए हूँ कब्र में भी आप है। और आप ही को नारा लगाते हैं तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली मौला, कब्र में भी आप हैं, बाहर भी आप हैं। मौला ने फरमाया अहमद कूफी के बेटे परेशान ना हो, इस कायनात में जहां जहां वो चली है वहां वहां अली
इस कायनात में जहाँ जहाँ वो जली है वहाँ वहाँ अली है। बेशक बेशक मजहर अजायब है अली, बेशक बेशक अजायबात का मजहर। बेशक बात है। जहाँ जहाँ वो जली है मिल्लत खलकल मौत वल हयात, इनकी नियत का नाम मौत है, इनकी तौबा का नाम हयात है। यही आपका हयात के लिए मिल्लत खलकल मौत वल हयात हमने इसलिए मौत और हयात को पैदा किया ताकि हम देख सकें तुमने बेहतर अमल करने वाला कौन है। इसलिए हमने मौत और हयात को पैदा किया। हम फज़ाइल पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, आपके दिल में शुरू होते हैं, सवाल में इजाफा होता है, लेकिन माने मजलिस है मसाइब, माने मजलिस है अश्क। जब तक मजलिस का हक अदा नहीं होता, जब तक आंखों के साहिब को अश्क ना आता, वो बीवी जो बहुत दूर से आती है और बहुत देर से जाती है, 4 साला शरीफा की शहादत के अयाम मैंने जिंदा कह दिया, आपने सुन लिया। 4 साल में भी कोई शरीफ होता है? मेरे 2 चूमे हैं 100 बार यतीमों की तरह, फिर कहा जाओगे बाजार यतीमों की तरह। आज की रात का जाने भूखी अम्मा क्या है, बाबा कहते हैं मुझे प्यार यतीमों की तरह। हुसैन चल दिए मार गए सकीना कहती है बाबा जा रहे हो, अब तक जो गया है वो वापस नहीं आया। सुबह से निकलने की मैदानी बाबा को वापस नहीं आए। सकीना कहती है नींद आएगी जब आपकी बू पाओगी बाबा, मैं रात को मस्तर में छिपी आऊंगी बाबा। अरे फरमाया निकलती नहीं सैलानियां बाहर, सीने पे सुनाएगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती कि सोएंगे कहाँ फिर अली असगर, अरे शब होएगी और दस्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे। खुदा आपकी आवाज़ों पे जरा करना, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई है, सिर्फ एक रिवायत है और मेहमान तमाम खत्म हुआ। हुसैन जाने लगे, लेकिन सकीना ने कहा बाबा जा रहे हो, आखिरी बार मुझे अपने सीने पे निकालो। सकीना हुसैन के रहवार के सोनों से लिपटी हुई है, रहवार आगे नहीं बढ़ता है। हुसैन नीचे उतरे, सकीना को अपने सीने पे लेटाया, खुद जलती हुई रेत पे लेट गए। आखिरी बार बाप और बेटी में बातें हुई, उसके बाद सकीना कभी हुसैन से सरापा न मिल सकी। शान गरीबा में सकीना गई तो हुसैन का सरना मिला, जख्मी गला, पीलों से भरा हुआ लाशा। हुसैन को बाबा, सकीना को बाबा का सरना मिला। सकीना सीने पे ना सो सकी, बाबा से न मिल सकी। सकीना मसाफत सफर गुजारती, सफर की मसाफत गुजारती। कभी तमाचे खाए, कभी सेवियां खाई, कभी दुर्रे खाए। चला हुआ दामन सकीना का, लबे कानों की फटी हुई सकीना की। मैंने रिवायत में पढ़ा कि सकीना के कानों का खून जारी रहा। मैंने फिक्र की कि जख्म की एक इल्लत होती है, एक मुद्दत होती है कि जख्म कुछ दिन हरा रहता है, फिर सूख जाता है। जख्म पे पहले एक परत आती है, फिर उसके बाद दूसरी परत आती है। पहले जख्म हल्का लाल होता है, फिर सफेद होता है, फिर काला हो जाता है, जिसे हमारी जबान में ब्रेड कहते हैं। लेकिन मैंने तारीख में पढ़ा सकीना के
हुई है। एक रसन 12 गले। एक मर्तबा यजीद तख्त पे बैठा हुआ है, शिव नदाकार खड़ा हुआ है। उसने कहा, शिव ये कौन बच्ची है? क्या ये हुसैन की 4 साल बच्ची सकीना है? क्या ये कोई सकीना है जिससे हुसैन बहुत प्यार किया करते थे? एक मर्तबा यजीद कहता है, सकीना हमने सुना है तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता था। सकीना तुम बोलना चाहती है लेकिन आवाज बाहर नहीं आती है। एक मर्तबा शिव ताजियाना लेके आगे बढ़ा, सकीना पे जुल्म करना चाहता है। सज्जाद ने कहा, शिव शर्म नहीं आती है, रसल इसकी साथ है, मेरी बहन बोलना चाहती है, लगे इजाजत नहीं देती। रसल को ढीला किया गया। एक मर्तबा यजीद कहता है, सकीना तुम अपने बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। सकीना कहती है, मेरा बाबा भी मुझसे प्यार करता था, मैं भी अपने बाबा से प्यार करती हूँ। मैं अपने बाबा के सीने की शाही थी, मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी। यजीद कहता है, सकीना अगर अपने बाबा को देखोगी तो पहचान होगी। सकीना अपने बाबा से मिलना चाहोगी। लेकिन मर्तबा सकीना कहती है, क्यों नहीं, मैं अपने बाबा से पिछड़े हुए जमाना हो गया है, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। एक मर्तबा यजीद ने एक तश्त बनाया, तश्त में हुसैन का सर है। सकीना आगे बढ़ना चाहती है, शिव ने रसन को खींचा। यजीद कहता है, एक शर्त है, शर्त ये है आज तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर तुम अपने बाबा से सच्ची मोहब्बत करती हो और हुसैन तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं सकीना, तो हम तब जाने कि तुम्हारे बाबा का सर तुम आवाज दो, और खुद तुम्हारी गोद में आ जाए। अदादारों, मसाइब खत्म, मजलिस तमाम। मैंने मजलिस को खत्म किया। एक मर्तबा सकीना ने कहा, बाबा हमारे मोहब्बत का इम्तिहान इस जालिम सरकार में। सकीना ने अपने शान गरीबा में चले हुए दामन को फैलाया। कहा, बाबा सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान है, बाबा करीब आओ। हुसैन का सर तख्त से उठा, सकीना की गोदी में आया। अदादारों, जब तक गरीब करबला का सर तख्त में था, आंखें खुली थी। जैसे सकीना की गोदी में आया, आंखें बंद हो गई। सकीना ने बाबा के चेहरे से खाको खून को साफ किया और बाबा के सर को लिया। कहा, अल्लाह बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे गरीब बाबा, मेरे प्यारे बाबा, और नशेबाज बाबा, और शहीद बाबा। बाबा सकीना सफर का शिफा नहीं करेगी, सकीना तमाशों का शिफा नहीं करेगी बाबा, मगर 3 सवाल है। सकीना ने 3 सवाल किए हैं हुसैन के सर से। मजलिस तमाम रोक लीजिए, गिरिया कर लीजिए, खुदा आपके नौजवानों को सलामत रखे। सकीना ने हुसैन का सर गोदी में रखा और सकीना ने गोदी में रखने के बाद सकीना कहती है, बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ हमारा जी बाबा, बाबा आपने अपनी 57 बरस की जिंदगी में कोई 4 साल बच्ची ऐसी देखी है जिस